Hello friends, and today we are going to discuss WJE important physics questions. So here is the first question of physics. It was PYQ of WJE 2025. So let's solve this question. In the question we are given that consider a particle of mass 1 gram and charge 1 coulomb is at rest. Now the particle is subjected to an electric field E is equal to E naught sine omega t in the x direction, where E naught is equal to 2 Newton per coulomb and omega is equal to 1000 rad per second. The maximum speed attained by the particle is. So to solve this question, first of all, here let's write down what's given in the question. Like m is given here 1 gram, that is 1 by 1000 kg. Charge is given here 1 coulomb and E naught is given here 2. So our E on the basis of t, I mean E with respect to t will be E naught का वैल्यू दिया है हमारे पास 2 sin omega t and omega is equal to 1000 rad per second. The maximum speed attained by the particle is. क्वेश्चन में पूछा है कि मैक्सिमम स्पीड क्या है हमारे पास, तो इसको हमें सॉल्व करना है. तो हमें लिखना होगा F इज इक्वल टू क्यू ई इम्प्लाइज एम ए इज इक्वल टू क्यू ई. इसको अगर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे इसका, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है हमारे पास ए इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम. तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, वो यहाँ पे क्यू क्या है हमारे पास, क्यू बाई एम, और ई क्या है हमारे पास, यहाँ पे ई है हमारे पास 2 sin ओमेगा टी. तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला मिलेगा, मतलब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा. तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड से. तो दोनों साइड से अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ऑब्वियसली विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डी टी आप लिख लो यहाँ पे. सो इसको इंटीग्रेट करके जो वेलोसिटी का वैल्यू आएगा हमारे पास, वो आएगा क्यू बाई एम. तो अलग हो जाएगा, क्यू बाई एम का वैल्यू है हमारे पास 1/1000, मतलब 1000 हुआ. 2 भी अलग हो जाएगा, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पे टी के सामने ओमेगा लिखा है तो ये ओमेगा से डिवाइड हो जाएगा. और आप देखो एक चीज़ की, सो v का वैल्यू क्या है हमारे पास, सो v इज इक्वल टू 1000 इंटू 2 बाई ओमेगा का वैल्यू है हमारे पास 1000, ओमेगा का वैल्यू 1000 है, सो 1000 हमने लिख लिया, और माइनस कॉस ओमेगा टी, और एक सेकेंड यहाँ पे प्लस सी भी हो जाएगा, प्लस सी, माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस सी. और आप देखो कि यहाँ पे दिया हुआ है इज़ एट रेस्ट, मतलब एट टी इज़ इक्वल टू 0, यू इज़ इक्वल टू 0, मतलब टाइम 0 पे इनिशियल वेलोसिटी भी 0 होगा. और जो ओमेगा का वैल्यू है यहाँ पे, तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास दिया है 1000 रैड पर सेकेंड, और माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी, मतलब माइनस कॉस ओमेगा टी आप ऐसे मान लो. सो इससे एक सेकेंड, ओमेगा का वैल्यू हमने पहले लिख लिया था, हमने गलती से 2 बार लिख लिया यहाँ पे. सो इससे मैंने इसको काट दिया, तो जो आंसर बना हमारे पास वो बना प्लस सी, v इज इक्वल टू -2 कॉस ओमेगा टी प्लस सी. ये हुआ हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन. अब आप देखो कि t इज इक्वल टू 0 पे v इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि पार्टिकल ने रेस्ट से स्टार्ट किया मोशन. सो आप t इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो 0 इज इक्वल टू -2 कॉस 0 का वैल्यू होता है 1 प्लस सी. सो c का वैल्यू हो गया हमारे पास 2, c इज इक्वल टू 2 हमने देख लिया. सो जो वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो आएगा हमारे पास -2 कॉस ओमेगा टी प्लस 2, और कॉस ओमेगा टी इसका वैल्यू
-1 से +1 हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी को अगर मैक्सिमम होना पड़ेगा तो इसका वैल्यू ऑब्वियसली -1 होना पड़ेगा, ताकि 2 + 2 = 4 बन जाए, 4 मीटर पर सेकेंड। और ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर, मतलब ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा हमारे पास।